नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। एएलपी और टेक्नीशियन की बात किया जाए तो अभी एएलपी में मॉडिफिकेशन हुआ था और आपको पता है आपके बड़े भाई ने सारे जोन में आरटीआई लगाया था मैं, और आरटीआई के रिप्लाई भी बहुत सारे जोन में प्रीवियस डेटा ही दे रहे थे, लेकिन एक आपका बहुत बेहतरीन जोन जहां पे सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है, या ऐसे बोल दो कि सबसे ज़्यादा बच्चा जिस जोन के लिए परेशान रहता है वो उस जोन का रिप्लाई आया है और ये मॉडिफाइड रिप्लाई आया है। तो मैं बोल सकता हूं कि आपके सामने एक ऑथेंटिक आरटीआई रिप्लाई और एक ऐसे जोन का जहां पे सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है। गेस कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा जोन है। और अब हम यहाँ पे एएलपी के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमारी बेहतर रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अपकमिंग 1-2 मंथ में आपका पेपर भी हो जाना है। अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा जैसा पता लगाया जा रहा है, बाकी जैसा होगा वो तो आपके सामने सूचना आएगी। और टेक्नीशियन वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो, आपके लिए जो मॉडिफिकेशन का लिंक है वो बहुत जल्द आ जाएगा। जब मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन होगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि किसे कहां पे जोन चेंज करना है, या जो नए बच्चे हैं वो कौन से जोन में अपना फॉर्म भर दे। रही बात आपकी तैयारी की, तो परीक्षा प्लस ऐप से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। आते हैं हम लोग इसमें बात करते हैं कि सर्वाधिक डेटा कहां पे चेंज हो रहा है। एक मेरे पास अभी आप देखेंगे 13/8/2024 का ये मेरे पास लगभग दोपहर की मेल पड़ा हुआ है। मेरे पास रिप्लाई आया था, मैं उस समय क्लास ले रहा था। और अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत चौंकाने वाला भी है। और जैसा कि हालांकि लेकिन मैंने आपसे बताया था ये कि अगर यहाँ पे इलाहाबाद का आएगा तो इलाहाबाद में मान के चलिए 40,000 का आंकड़ा उलटफेर लेगा, और उलटफेर ले लिया। अगर मैं आपको पहले की दिखाऊं या अभी दिखा दूं, अगर आप अभी देखोगे तो ये अभी का आज का है और इसमें बताया क्या गया है, एक एएलपी का बताया गया है जो CN1 2024 है, और इसमें एएलपी का जो टोटल फॉर्म पहुंच गया है वो 1,08,276 पहुंच गया है। अभी मैं एएलपी पे बात करूंगा, सबसे पहले एएलपी पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टेक्नीशियन की बात करेंगे। और एएलपी का अगर ये डेट आप देखोगे, मेरा ही नाम है, मेरा ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये 1/5/2024 को जो मैंने लगाया था उसमें ये बताया गया था कि जो आपका CN1 2024 है इसमें 62,856, तो 62,856 से 1,08,000 कितने हैं, 1,08,276। मतलब अगर आप यहां पे एक अंतर देख सकते हो तो लगभग 40 से यहां पे 62,000 है, यहां पे कितना 40,246,000, 40-45,000 आपका लगभग आंकड़ा चेंज हुआ है। मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि 45,000 बच्चे क्या किए हैं, दोबारा अपने जोन में आए हैं। क्या हम इससे ये बोले कि ये दूसरे जोन में गए हैं या दूसरे जोन के बच्चे आए हैं, या ऐसा बोलें कि अपने जोन के ही बच्चे आए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पहले प्रयागराज में वैकेंसी बहुत कम थी, 241 और 45 मिला लिया जाए, मतलब कि मोटा मोटा आपका 290 वैकेंसी। 290 से ये बढ़ने के बाद वैकेंसी कितनी हो गई थी, 847 वैकेंसी हो गई थी। और जब वैकेंसी बढ़ी थी तब एक सीट पे कॉम्पिटिशन 73.34 था, और तमाम जोन में देखा जाए तो प्रयागराज का वन ऑफ द मिनिमम जो बोल सकते हो कंपटीशन वाला आपका जोन था। एक तो ये था, एक दूसरा आपका यहां पे देखेंगे तो गुवाहाटी वगैरह एक मिनिमम वाला गया था, और एक दो आपके और 70-73 के आसपास थे, जैसे आपका भोपाल था। अगर आप यहां पे बेंगलोर का देखेंगे तो 82 के आसपास था, बिलासपुर का 90 के आसपास था, और ये 74 आपका था मालदा का लगभग, कोलकाता का भी लगभग 89 था। बट अगर हम लोग प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 73 था, बहुत कम था। अभी क्योंकि फॉर्म की संख्या 1,08,276 हो गई तो एक सीट पे जो कॉम्पिटिशन अब बढ़ गया वो कितना हो गया, 127। तो प्रयागराज जोन वाले बच्चों, थोड़ा सा आपके लिए तो खुशखबरी नहीं है कि 40,000 बच्चा आपके जोन में फिर से आ गया है। ये वह बच्चे हैं कि हो सकता है कि प्रयागराज जोन वाले इधर उधर जोन में कहीं ना कहीं मूव किए थे, वो वापस अपने जोन में आ गए हैं क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे कम था। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि कितना भी बच्चा मूव करेगा 40-45,000 से ज्यादा मूव नहीं करेगा, और फिर भी ये क्या रहेगा, एक सेफ जोन में रहेगा। तो अभी भी प्रयागराज वाले बच्चे, सबसे अच्छी बात यह है कि 40-45,000 का ही आंकड़ा चेंज हुआ है, कोई बहुत ज्यादा आंकड़ा चेंज नहीं हुआ है। वहीं पे अगर हम लोग बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में लगभग पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था ये लगभग 4 लाख का लगाया जा रहा था। ये तो कहां का, बिलासपुर का है, 4 लाख फॉर्म का लगाया जा रहा था, और अभी ये अनुमानता लगभग 5 लाख पहुंच चुका है।
है, ये 5 लाख पहुंच चुका है। तो 1 लाख सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो कहां पे हुई है, लगभग बिलासपुर के हुए। हालांकि इसका भी मैं आपको आरटीआई पूरा लेके आऊंगा और एक एक चीज दिखाऊंगा। तो ये आपको बताता है कि कंपटीशन आपका उस जोन में जहां पे वैकेंसीज ज्यादा संख्या में बढ़ी हैं वहां पे बच्चे ज्यादा मूव किए हैं। इसका मतलब कि अगर 40,000 बच्चा यहां जा रहा है, 1 लाख बच्चा यहां जा रहा है, तो ये बच्चे कहीं कम भी तो हुए होंगे। तो भाई जो छोटे जोन थे या फिर जो नेग्लेक्टेड जोन थे या जिन पे नजर नहीं जा रही थी, तीसरे चौथे पांचवें नंबर के जोन थे, उन जोन का फायदा हो गया है। और ऐसे में जैसे मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर हो गया, कोलकाता भी बोल सकते हो, कोलकाता का फायदा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जानते किसको हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा जैसे गुवाहाटी जोन हो गया, जैसे सिलीगुड़ी हो गया, जैसे आपका बोल सकते हैं मालदा हो गया, ये सब रांची हो गया, इन सबको फायदा थोड़ा ज्यादा मिला है कि ये क्या है, इतने फोकस जोन नहीं होते थे और यहां के बच्चे अलग अलग मूव किए हैं। तो एएलपी का हिसाब किताब ये है। अब रही बात तो आपके सामने पूरा हाल है। अच्छा, मैं एक एक जोन का लेके आऊंगा, आरटीआई जैसे जैसे आती है। आप किस जोन का चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अभी एक जो टेक्नीशियन वाले बच्चे, एलपी की बात मैं यहीं पे खत्म करता हूं, टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, आपका मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होने वाला है। तो जब आपका मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होगा और नए बच्चों के लिए फिर से फॉर्म ओपन होगा, तो आपके लिए एक नए चैलेंजेस होंगे और आपका ट्रेड वाइज अलग होगा। तो आपको बहुत सावधानी से, क्योंकि जो मैंने आपको एएलपी में बताया एग्जैक्टली आप देखेंगे, आप मेरी अभी नहीं पुरानी वीडियो सारी पड़ी हुई हैं और अब वो वीडियो देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा, हां आपका बड़ा भाई कितना सही बोल रहा था और कितनी बेहतरीन एनालिसिस मैं आपके सामने लाता था। तो मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूं, मैं वास्तविकता पे बात करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आया और एक वीडियो आपके लिए बना दिया, बस बेटा यही है और यही करो, नहीं। आप उसे जानो, परखो, लॉजिक देखो और फिर आप उस पर बिलीव करो। मेरा तरीका यह है और यही कारण है कि आप जैसे छोटे भाइयों का विश्वास में पाता चला जा रहा हूं। परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल से परीक्षा टेक को मैं इसलिए अलग किया था कि रेलवे वाले बच्चे हमारे साथी हैं, रेलवे जो टेक्निकल ग्रेड के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं एक अलग से उनके लिए मदद कर पाऊं। और आपने बहुत सारा प्यार दिया है। एक छोटा सा आपसे विनती और है कि जब भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊं, आपको पता है बहुत मेहनत करके लाता हूं, दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता हूं, तो बस बदले में चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से बोले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य किया करिए। बाकी अगर आपको तैयारी से जुड़ना है, ये सारे मेरे पास जो जोन है इन सबका मैंने आप दिखा चुका हूं इसके पहले की वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो बहुत लंबा करने का मतलब नहीं है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे तो आप अपने इत्मीनान से भी देख लेंगे। वीडियो में बार बार वही चीज बताने का मतलब नहीं है। ये आपका किसका है, ये सिलगुड़ी का है, ये पुराना डेटा है, ये नया डेटा नहीं है। मतलब कि इन्होंने है तो ये आरटीआई नया है, ये 3 सितंबर का, लेकिन डेटा इन्होंने क्या दिया है, पुराना दिया है। ऐसे अगर हम देखें 4/9/2024 का जम्मू का ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये नया डेटा दिए हैं या पुराना डेटा दिए हैं। वैसे अगर नया डेटा दिए हैं तो 32,605 आपका एएलपी में है और टेक्नीशियन में बात करेंगे 87,093। अभी फिलहाल टेक्नीशियन का मैंने पहले भी बताया था प्रयागराज का, आज के भी डेटा में जो प्रयागराज का आया है उसे आप देखोगे तो टेक्नीशियन में 1,05,437 है और पहले भी ये, अगर पहले वाला आंकड़ा भी देखोगे, नहीं ये तो पुराना आंकड़ा है, 1,05,000। और अभी रिसेंट में देखोगे टेक्नीशियन का तो 78,000 ग्रेड 3 में है और ग्रेड 1 का बच्चों को जल्दी नहीं मिलता, इसलिए मैंने ग्रेड 1 वाइज भी लगा दिया था 58,000। तो 78 और 58 देखूं तो 7, 5, 12 यानी कि 1,32 है ना, 1,32,000 टोटल फॉर्म इसमें टेक्नीशियन में दिखा रहा है। तो टेक्नीशियन का ये बढ़ा हुआ दिखा रहा है। पहले टेक्नीशियन का ये कितना बता रहे थे, ये पहले टेक्नीशियन का जो बता रहे थे वो 1,05,437 बता रहे थे। अभी जो टेक्नीशियन का डेटा आया है वो टेक्नीशियन का डेटा आया है 78,000 और 58,000 और दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 1,32,000 है। कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पे पूछा था तो कैटेगरी वाइज भी बताएं, तो बच्चे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। अब ये टेक्नीशियन का अभी तो मॉडिफिकेशन चालू नहीं हुआ है तो फिर कैसे ये बढ़ गया, इनके डेटा पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ये उठता है और इसीलिए मैं बार बार आरटीआई लगाता हूं कि एक ऑथेंटिक डेटा आपको दे सकूं। रही बात आपकी तैयारी के लिए, तो टीम परीक्षा प्लस हमेशा से आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी कराती आ रही है। अभी शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपके लिए जो परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पे हम लोग बेहतर क्लासेस आपके लिए, जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो लेके चल रहे हैं, इसे आप कवर करिए। साथ में जो बच्चा एक बेहतरीन टीम से कोर्स में जुड़ना चाहता है, चाहे आप जेई हो, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे आप एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, रेलवे के सारे बैचेस आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, कहीं 600 का बैच है, कहीं 700 का बैच है, कहीं 1500 का बैच है। आप सोचो परीक्षा प्लस पे ये सारे बैचेज मात्र 199 में है और बाइलिंगुअल बैच हम दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं कि पूरे भारत में किसी भी राज्य का बच्चा हो उसे प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आए। लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे प्रॉपर्ली नोट्स, बुकलेट नोट्स, सारे ई बुक, उसके बाद आपके टॉपिक टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है और बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। तो उम्मीद है आप लोग कोर्स से अवश्य जुड़ोगे, परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, सबसे ऊपर आप यहां से क्लिक करके आप जा सकते हो और डाउनलोड करके आप लोग कोर्स से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।